Assalamualaikum guys, I hope you all are well. So welcome back to my channel Physiology in 10 minutes video lecture. So guys, today we are talking about the basic concept of physiology. एंड सो गाइज आज का जो लेक्चर है वो टोटली डिपेंड करता है गाइडेंस के फर्स्ट चैप्टर पे, लाइक के फिजियोलॉजी का गाइडेंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें फर्दर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उससे हम लोग आज क्लियर करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट। सो प्रीवियस जो वीडियोस हैं इस लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपका एक ट्रैक बन जाए कि आप लोगों को फर्दर कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करने हैं। सो गाइस आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल की, ठीक है। सर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गाइटन का, उसके अंदर हम लोगों ने पहले जनरल इन्फॉर्मेशन फिजियोलॉजी की हमें पता चल गई थी कि फिजियोलॉजी है क्या, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका फिजियो हम लोग पढ़ते क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एम क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। देन उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारे पास मेजर फिजियोलॉजी है उसके बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को। देन उसके बाद डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं लाइक वायरल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल, सेल एज द लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गाइटन के चैप्टर नंबर 1 का। तो सो गाइस इसके अंदर क्या है, अब अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मीन्स कि हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास सेल है। सेल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं और फिर वो क्या करते हैं हमारी बॉडी को एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करवाते हैं। मीन्स के सेल्स ही हैं वो जो सारे फंक्शंस करते हैं। तो जनरली इस यहाँ पे गाइटन ने सिंपल एक कॉन्सेप्ट को दिया आपको कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल और बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसने फिर कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि देखिए हमारी बॉडी है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका फंक्शनल्स और उसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारे पास जो है वो सेल है। और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग आरबीसीज की बात करते हैं तो आरबीसीज जो होती है वो हमारे पास 25 ट्रिलियंस हैं, ठीक है, 25 ट्रिलियंस है। अब आरबीसीज एक बेसिक हमारे पास सेल है। अब उसका फंक्शन क्या है, आरबीसीज का फंक्शन ये है कि लंग्स से वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक उस ऑक्सीजन को जो है वो डिलीवर करता है। सो ये एक आरबीसीज का फंक्शन है। इस तरीके से मसल सेल्स हैं, उनका डिफरेंट फंक्शंस हैं, नर्व्स के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स वगैरह, उनका अपना एक डिफरेंट सेल्स है, सो उनका अपना एक फंक्शन है। तो हमारी बॉडी इस तरीके से डिफरेंट जो है 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, जिनमें से हम लोगों ने आरबीसीज की एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी जैसे गाइडन ने आप लोगों को समझाने के लिए उसे यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया। देन अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स आपको पता है कि इनका ये डिनोवो नेचर्स होते हैं। मीन्स कि ये हमारे पास जब कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उन्हीं के प्री एग्जिस्टेंस से उनके जो डिफरेंट दूसरे सेल्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन होने की मतलब ये रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर रिप्रोड्यूस होने के बाद न्यू सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पिछले प्रीवियस क्लासेस से आपके माइंड में होगा कि सेल क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, वो डिनोवो नेचर होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। ऑल्दो जो हमारे पास सेल्स हैं डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, मतलब इनके केमिकल रिएक्शन सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेल है, मसल सेल हो गया, नर्व सेल्स हो गया, या फिर हम लोग आरबीसीज की बात करें, डब्ल्यूबीसीज का बात, ये सेल्स क्या होते हैं इन सब के अंदर। मीन्स कि हम लोग अगर कोई भी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हर सेल जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है उनके अंदर अपने रिएक्शंस होंगे, इंटरसेलुलर रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर, मतलब कि हर सेल में ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करेगी, फिर उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स इसके बनेंगे, फिर कुछ न्यूट्रिशंस होंगे वो डिफरेंट टिश्यूज तक जो है वो डिलीवर की जाएगी और उसके बाद वो ब्लड के जरिए हो या किसी और चीज़ के जरिए। तो ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, मतलब सेल्स के डिफरेंट सेल्स के आपस में कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं कि वो सिमिलर फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे उनके मेन फंक्शंस होते हैं जो सब में जनरली सेम होते हैं, मतलब जनरल फंक्शन होते हैं वो हर सेल जो है वो परफॉर्म करता है। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रोटीन के साथ उनके रिएक्शंस होंगे, उनके नतीजे में बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, वो बाय प्रोडक्ट्स सराउंडिंग जो भी उन केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो भी उनका बाय प्रोडक्ट आया वो सराउंडिंग सेल्स में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई उनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग, तो वो इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में उनकी जो है वो सराउंडिंग्स में वो एक्सीट आउट होती हैं या फिर सराउंडिंग तक वो जाती हैं। तो ये एक सिंपल फंक्शंस है, मतलब सेल को एज ए सिंपलीफाई किया है गाइटन ने, उसे सिंपल से 3 से 4 पॉइंट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। इस तरीके से आरबीसीज की एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है, ऐसा आता तो नहीं है लेकिन अगर आ भी जाता है तो आप जर्नी बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और इसी की वजह से एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन
बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सो ये एक सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट क्लियर कर लिए। लेकिन आरबीसीज ऑक्सीजन वाली एग्जांपल भी कर ली हम लोगों ने, आरबीसीज की हम लोग अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू है वो भी हम लोगों को पता चल गई। इसके अलावा हम लोगों ने जनरल जो हम लोग की बॉडी में जितने सेल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से हमारे पास जो है वो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है, वो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिया। तो ये सिंपल एक रिव्यू था, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है गाइटन का, तो इसमें सिर्फ सिंपल चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे फर्दर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों की सिस्टम से रिलेटेड जो भी होगी वहाँ पे कुछ वास्ट अमाउंट में बातें डिस्कस होंगी। सो गाइस आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो अल्लाह हाफिज़।